बिहार के डिप्टी सीएम अपने ही प्रशासन पर धिक्कार रहे हो, कह रहे धिक्कार है इसे प्रशासन पे, क्या कहेंगे? वोटिंग के समय उन्होंने अपने और अपने सरकार का चाल चरित्र चेहरा उस पर मुहर लगाई है कि यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है, कानून का राज नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और जो बात यहाँ अभी तक पब्लिक झेल रही थी, चुनाव के दौरान नेता और मंत्री वो चीज़ झेल रहे हैं। आरजेडी का भी एक विधायक है, वो पुलिस को धमका रहे हैं, एक दूसरे का बाल नोचेंगे, ऐसा पीएम मोदी कह रहे हैं। भाई वो बाल नोचेंगे कि सर नोचेंगे ये उनका काम है। मैं इतना जानता हूं कि बिहार की जनता ने कल के वोटिंग में दिखाया है कि उनके पास जब विकल्प एक मिल गया तो उन्होंने बढ़ चढ़ के वोटिंग में लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया है। अब जो भी निर्णय जनता करती है, चुनाव में सिर्फ ये नहीं तय होता है कि कौन आदमी सत्ता में आएगा, चुनाव में ये भी तय होगा कि कौन विपक्षी भूमिका में होगा, कौन रोड पर आएगा, कौन समाज और रोड पर काम करेगा, इसकी ये भूमिका भी जनता तय करती है। तो अब 3 दिन रह गए हैं, ज़्यादा स्पेकुलेशन का समय नहीं है। एक ही बात कल दिखा कि बहुत बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है। ये वोटिंग दिखाता है कि एकदम क्लोज कॉन्टेस्ट है, लड़ाई है, हर सीट पर, हर बूथ पे, हर गांव में लड़ाई है और लोगों के पास विकल्प है। जन स्वराज की सबसे बड़ी सफलता यही है कि लोगों के पास एक विकल्प है। लालू के डर से नीतीश भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देने की जो मजबूरी थी वो मजबूरी खत्म हो गई है। लोगों में उससे उत्साह है कि उनको एक नया विकल्प, एक नया रास्ता दिख रहा है, इसीलिए लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग करी है। आरजेडी के विधायक है, वो पुलिस को धमकी दे रहे थे कल। 22 सीटों में 100 सीटें बीजेपी जीत रही है। सम्राट चौधरी को ये बताना चाहिए कि वो तारापुर जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। अपना चिंता करें कि तारापुर में जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। सम्राट चौधरी जैसे नेता कभी नीतीश कुमार को लेकर गए, कभी राजनाथ सिंह जी को लेकर गए, इतना डरे हुए हैं खुद चुनाव जीतने के लिए। अपने जितने एनडीए के बड़े नेता हैं सबका जाकर मीटिंग्स रैली करा रहे हैं। अगर इतने ही कॉन्फिडेंट हैं तो बाकी लोगों को रैली कराने की क्या जरूरत थी, खुद ही जीत जाते, अपने काम के आधार पर जीत जाते।